हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह हमें खड़े होना चाहिए इंशाअल्लाह। भिखारी कौम है अबे, भिखारी तुम्हारी ऐसी की तैसी माँ मर गई है तुम्हारी। जो फैसला किया है पाकिस्तान की हुकूमत ने और मोहसिन नकवी ने, इनकी आवाजें बंद है और उसके बावजूद भी वो क्या इनके लफ्ज है, वो इंडिया का वो चेतावनी, इनकी चेतावनियां खत्म नहीं हो रही हैं। तुम हमें पैसे की क्या मान मार रहे हो? अब तक तुम कर रहे थे जो कुछ कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है पावर हम दिखा दिया आपको। यार तुम लोग क्या खाते हो? सवाए झूठ के तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। पाकिस्तान ये मैच खेले या ना खेले, आईसीसी पाकिस्तान के ऊपर 1 रुपए का हर्जाना नहीं कर सकता और ना ही पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लग सकती है। देखिए कि अगर उनका गुमान ये है कि सारा पैसा वो लाते हैं तो वो किसी से खेलते हैं तो उनको वो पैसा मिलता है, नहीं तो वो तो आपस में खेलते रहे। अगर सारे पैसे वो ही ला रहे हैं तो फिर तो उनके पैसे बच गए हैं। तो पाकिस्तान ने उन पे मेहरबानी कर दी है, 2 पॉइंट भी दे दिए, उनके पैसे भी बचा दिए। एक मुल्क और आ गया पाकिस्तान के साथ, तो आईसीसी में जो ये साम्राज्यी ताकत भारत दिखा रहा है वो बिल्कुल खत्म भी हो जाएगा और उसको बड़ा सीरियसली चैलेंज किया जाएगा। जब से मोहसिन नकवी साहब आए हैं फरवरी 2024 से, उन्होंने बड़ा फ्रंट फुट पे आके बड़े जारहाना अंदाज में भारत का और आईसीसी का मुकाबला किया है। गोबलू गोबलू सा आदमी, उसका कोई विजन नहीं है, उसको कुछ नहीं पता। वो बीजेपी की वजह से, उसका बाप वहां पे एक बड़ा लीडर है, उसका बेटा आके लाके मुसल्लत कर दिया गया है, जिस ना तालीम है ना शऊर है। जो उसके अल्फाज हैं जरा सुने। तुम्हारी दफा जब कोई बातचीत आती है तो कि जी भारतीय सरकार ने यह निर्णय लिया है तो बीसीसीआई उस निर्णय को मानने के ऊपर पाबंद है। तो अब की बार पाकिस्तान सरकार ने यह निर्णय ले लिया है, इनका क्रिकेट बोर्ड पांव पकड़ रहा है। मैं आपको अब क्या बताऊं। पाकिस्तान की टीम श्रीलंका पहुंची है और उसका जो इस्तकबाल हुआ, बड़े बड़े खिलाड़ी आए एयरपोर्ट पर पाकिस्तान को पजीराई करने के लिए, वो एक इस बात का वाज़ेह इशारा है कि पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया बांग्लादेश को बाहर करने पर वो दुरुस्त था। किसी से डर के नहीं खेल सकते। डर के इसलिए नहीं खेल सके कि कानूनी तकाजे जहां पर है वहां पर हम हर तरीके से पूरे हैं और इसी वजह से आप इंडिया की जान निकली हुई है, बीसीसीआई की जान निकली हुई है और उससे ज्यादा उस ब्रॉडकास्टर की जान निकली हुई है जिसका नाम है जियो स्टार फ्रॉम इंडिया, जो 2 साल का मुआहदे के बाद भाग भी गया था। तो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये बैन हो जाएगा, $350 मिलियन का पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा, साल भर के पैसे नहीं मिलेंगे, क्या करेंगे, गरीब मुल्क है, भिखारी कौम है। अबे भिखारी तुम्हारी ऐसी की तैसी माँ मर गई है तुम्हारी। जो फैसला किया है पाकिस्तान की हुकूमत ने और मोहसिन नकवी ने, जान निकली पड़ी है। जरा इनकी गुफ्तगू सुनो, इनकी आवाजें बंद है और उसके बावजूद भी वो क्या इनके लफ्ज है, वो इंडिया का वो चेतावनी, इनकी चेतावनियां खत्म नहीं हो रही है। चेतावनी मैं कह रहा था इन लोगों की, क्या बताऊं इनको यार, पागल है यार। अनशन बातें करते हैं बैठ के। वो भाई तुम्हारा मुल्क कह दे कि पाकिस्तान नहीं जाना खेलने के लिए तो तुम खुदा हो। मकसद है कि पाकिस्तान की हुकूमत, तुम्हारी हुकूमत कह दे पाकिस्तान से नहीं खेलना, तुम नहीं खेलोगे। तुम्हारी हुकूमत कह दे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नहीं खेलोगे, तुम नहीं खेलोगे। तुम्हारी हुकूमत कह दे कि बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी पाकिस्तान से, तो नहीं खेलोगे। और भाई पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है अपने वर्ल्ड कप का मैच इंडिया से नहीं खेलना, वर्ल्ड कप का तो बाइकआउट नहीं कर रहे। कहाँ पे खड़े हैं ये? बहुत सारी अदालतें कोई जय शाह और अमित शाह और नरेंद्र मोदी की हैं क्या? वो जो जियो स्टार ब्रॉडकास्टर है कि जिसने 330 बिलियन डॉलर्स दिए इस मुआहदे के 4 साल के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, उसमें सारे वो कमाता पाकिस्तान और इंडिया के मैच से, वो अब पाकिस्तान को सू करने जा रहा है। अरे मैं क्या बोलूं कि मैं इनको बोलूं कि मैं अगर इन पागलों को, ये जो इंडिया के साफी हैं, उल्लू का पट्टा बोलूं या गधों के साथ बैठते हैं, कहाँ पे बैठते हैं? ओ भाई, ब्रॉडकास्टर से मुआहदा क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है जो वो हमें शो करेगा? अभी ब्रॉडकास्टर का मुआहदा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ है, साले हमें किस बात का डरा रहे हो? आज आपको पाकिस्तान नहीं हुआ ना, आज मेरी बात आप लिख लें, ये वर्ल्ड कप खत्म। हाँ, फिर तो वर्ल्ड कप लिख का लें फायदा आप ही कोई मेरी नहीं है। बात। स्कॉटलैंड के, बांग्लादेश के बाहर होने के बाद, स्कॉटलैंड के आने के बाद
11 टीमें ऐसी हैं जो रेलो कट्टों पे मुश्तमिल हैं, और ये वर्ल्ड T20 में जिसमें पाकिस्तान अभी शामिल है। अगर पाकिस्तान भी बाहर आ जाए तो 12वीं टीम युगांडा आएगी। ब्रॉडकास्टर इनके थप्पड़े मारेगा गालों पे। जय शाह के तो पहले ही गाल इतने बड़े बड़े, यकीन मानो वो पागल हो गया गुस्से में, तो इसके तो गाल इतने बड़े बड़े कर देगा कि तू पागल हो गया है, तुझे बिठाया किसने। आपने देखा वो जो रॉबिन्सन, जो ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट है, उसने जो बोला है इसके बारे में, कह रहा है वो गोबलू गोबलू सा आदमी, उसका कोई विजन नहीं है, उसको कुछ नहीं पता, वो बीजेपी की वजह से, उसका बाप वहां पे एक बड़ा लीडर है, उसका बेटा आके लाके मुसल्लत कर दिया गया है, जिस ना तालीम है ना शऊर है। जो उसके अल्फाज हैं जरा सुने। अब जब मोहसिन नकवी साहब ने इनकी पतंग काटी है, बो काटा किया है, तो अब ये मार रहे हैं चीखें। मोहसिन नकवी साहब के स्टैंड पे और जब पूरी दुनिया से आवाज़ें उठ रही हैं, भारत इटसेल्फ से आवाज़ें उठ रही हैं कि जनाब ये हमारे साथ क्या हो गया, ऐसी पतंग कटी कि वो वापस आई भी नहीं, वो उड़ी गई। क्या कहेंगे इस तमाम सूरत हाल पे? जी हाँ, और वो पतंग मेरा ख्याल उनके वहाँ गिरी है कटने के बाद, और उनको अंदाजा होगा कि हम क्या क्या चीज, नाक भी काट सकते हैं, आपकी नाकें काट दी हैं हमने, और तो जो पहले है ही काट दी थी गलत। तौसीफ साहब, साथ जी हाँ, जहाज गिराए बिल्कुल थे। काट दी। जी हाँ, तो वो देखिए कब तक जुल्म जो है ना, जुल्म ही है ना, जुल्म कब तक हुआ। आप Exactly. स्पोर्ट्स में भी यही सब कुछ करते रहे, आज कुछ लोग नहीं बोले, अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फायदा कुछ नहीं। ऐसा डिसीजन मेरा ख्याल है कोई सोच भी नहीं रहा होगा। और हमारी तारीख में लिखा जाएगा कि क्रिकेट के हवाले से भी, वो तो अपनी जगह जो हमने किया, क्रिकेट के हवाले से भी कोई ऐसा मुल्क आया जो इनके जबड़े में हाथ डाल के जो है इनसे मुकाबले। अभी इनको फिक्र पड़ी है। मैं एक टीवी पे सुन रहा था कि जी वो कहने लगे कि आपका जो PSL में टीम कितने की बिकी है, तो उन्होंने बताया कि इतने की बिकी। बोलते हमारा फला प्लेयर जो है ना, वो इतने का जो है गया है। आप उन्होंने जाहिर तंज किया। तो इनको ये नहीं पता कि हमारी अभी स्कूल क्रिकेट में बच्चों को, छोटे बच्चों को 1 करोड़ रुपया दे दिया नकवी साहब ने। अंडर तो 19 पैसा में। तो हमारे पास, आप छोड़ दीजिए, पैसा तो बहुत है। नहीं, मैं स्कूल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। वो अंडर 19 को तो 1-1 करोड़ अलग दिया। अंडर 19 जो फाइनल हुआ है कराची में, उसमें 1 करोड़ रुपए दिया। तो ये तुम हमें पैसे की क्या मान मार रहे हो? अब तक तुम कर रहे थे जो कुछ कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है पावर है, पावर हम दिखा दिया आपको। अब तरले करेंगे, क्या करेंगे? अब करते रहो जो करना है। कल तौसीफ साहब, एक चीज जो हम इस सारे सिनेरियो में मिसिंग देख रहे थे, वो जो बाकी बोर्ड्स हैं ना, जो पावरफुल बोर्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड्स है, इंग्लिश का बोर्ड है, वो खामोश थे। अब बांग्लादेश के साथ ज्यादती, पाकिस्तान के साथ ज्यादती होती रही, सब खामोश रहे। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई, सब खामोश है। पाकिस्तान ने आवाज उठाई, एंड आई एम वेरी ग्लैड। मार्क बुचर ने जो पॉडकास्ट में जो गुफ्तगू की, जिसका हिस्सा भी हमने दिखाया, उन्होंने कहा पाकिस्तान हैज पुल्ड ऑफ अ ब्लाइंडर। बड़ा जबरदस्त पाकिस्तानी स्ट्रोक खेला है। इंडियन मीडिया आज से 4 दिन पहले पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी भी लगवा चुका है, पाकिस्तान को फाइनल वार्निंग भी दिलवा चुका है, पाकिस्तान को डेथ वारंट भी इशू करवा चुका है, पाकिस्तान के ऊपर पेनल्टीज लग रही हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने रात को क्लियर कर दिया इन सब लोगों को कि हमने इंडिया ने जो बांग्लादेश के साथ ज्यादती की है, और जो वैसे इंडिया खेल के साथ करता चला आ रहा है, तो हमने उस बुनियाद के ऊपर इंडिया के साथ गेम खेलने से इनकार किया है। उन्होंने कल वीडियो बयान में कह दिया है, यार तुम लोग क्या खाते हो, सवाए झूठ के तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। एक चीज वाजे और क्लियर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ये मैच खेले या ना खेले, ICC पाकिस्तान के ऊपर 1 रुपए का हर्जाना नहीं कर सकता, 1 रुपए का। और ना ही पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लग सकती है, और ना ही पाकिस्तान को टूर्नामेंट से निकाला जाता है। हत्ता के इस ICC टूर्नामेंट के अंदर जितना भी बच्चा खुच्चा रेवेन्यू आएगा, उसका भी पाकिस्तान को बराबर का हिस्सा मिलेगा, और 1 सिंगल रुपया भी डिडक्ट या जुर्माना नहीं किया जा सकता। भारत सरकार, तो भाई पाकिस्तान सरकार ने भी इस बार यह निर्णय ले लिया है। तुम्हारी दफा जब कोई बातचीत आती है तो कि जी भारतीय सरकार ने यह निर्णय लिया है, तो BCCI उस निर्णय को मानने के ऊपर पाबंद है। तो अब की बार पाकिस्तान सरकार ने यह निर्णय ले लिया है। इनका क्रिकेट बोर्ड पांव पकड़ रहा है
मैं आपको अब क्या बताऊं, हैसियत और औकात औकात तो इनकी, आपने एशिया कप की ट्रॉफी जिस तरीके से इन्होंने जबरदस्ती हमारी गर्दन पे पांव रख के ली, वो तो आपने देख ली ना इनकी औकात। ये इनकी औकात है, वो मिन्नतें कर रहे हैं क्योंकि ये कल तो गुप्ता ने भी बोल दिया कि ये सबसे वीक तरीन बीसीसीआई का बोर्ड है। भाई साहब, आप वीक नहीं हो। पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने वाले और पाकिस्तान हुकूमत में जो लोग बैठे हैं वो आपसे थोड़े ताकतवर ज्यादा हैं, और ये बात आपको तस्लीम करनी चाहिए, वरना ये आपको जलालत ना उठानी पड़ती। बैकडोर राब्ते जारी हैं और इमरान ख्वाजा को ये टास्क भी दे दिया हुआ है। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम रह सकेगा या आईसीसी का दबाव आखिरकार असरअंदाज हो सकता है? आपके ख्याल में आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट के ऊपर क्या दबाव है उनका? वो एक इदारा है। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है किसी मुल्क की, तो गवर्नमेंट के पास कोई पर्टिनेंट रीजन होगा ना जो बताएंगे वो आईसीसी को। और दूसरा, जो मनमानी है उसकी भी कोई हद होनी चाहिए ना। अगर पैसा सिर्फ वो ही लेकर आते हैं तो फिर उनके तो पैसे बच गए ये मैच ना होने से। देखिए कि अगर उनका गुमान ये है कि सारा पैसा वो लाते हैं तो वो किसी से खेलते हैं तो उनको वो पैसा मिलता है, नहीं तो वो तो आपस में खेलते रहे। जितना पैसे की खातिर जितना उतावलापन हम देख रहे हैं, अगर सारे पैसे वही ला रहे हैं तो फिर तो उनके पैसे बच गए। तो पाकिस्तान ने उन पे मेहरबानी कर दी है, 2 पॉइंट भी दे दिए, उनके पैसे भी बचा दिए। तो ऐसा नहीं है जैसा वो दुनिया को सुनाते हैं। पाकिस्तान खेलता है तो उनका मैच कीमती हो जाता है। जब पाकिस्तान नहीं खेलता तो ये हालात नहीं होते, और ये बात सबको मालूम है। और पाकिस्तान ने कुछ भी इसमें गलत चांस नहीं लिया। अगर सिर्फ क्रिकेटिंग वाइज भी देख लें, एक मैच जिसको सब शौक से देखते हैं, चाहे वो किसी के खिलाफ है या पाकिस्तान इंडिया का मैच एक इवेंट होता है। हाँ। जी हाँ, बिल्कुल। और सबसे ज्यादा उस मैच को लोगों से भी ज्यादा ऑर्गेनाइजर और ब्रॉडकास्टर की जान उसमें फंसी होती है, क्योंकि पैसा बनना इससे है। चैंपियंस ट्रॉफी में वो दुबई में अपने मैचेस खेलते रहे, जो होस्ट कंट्री है वो उनसे जाके खेली, वो नहीं आए। तो इतना फैसिलिटेट सिर्फ उन्हीं को किया गया है, ये सारी छेड़े उन्होंने ही डाली हैं। तो अब जरा जब बात उनकी तरफ देख के दूसरों ने भी कहा कि नहीं हम भी है, मेरा नंबर कब आएगा, तो अब फिर कुछ करना पड़ेगा बाकियों के लिए। एक मुल्क और आ गया पाकिस्तान के साथ, तो आईसीसी में जो ये साम्राज्य ताकत भारत दिखा रहा है वो बिल्कुल खत्म भी हो जाएगा और उसको बड़ा सीरियसली चैलेंज किया जाएगा। जब से मोहसिन नकवी साहब आए फरवरी 2024 से, उन्होंने बड़ा फ्रंट फुट पे आके बड़े जारहाना अंदाज में भारत का और आईसीसी का मुकाबला किया है। और एक मुल्क, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश तो साथ हैं, एक मुल्क और आ गया तो फिर बाकी मेंबर बोर्ड भी, जैसे इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, उनको भी सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह इंडिया की जो हीगेमनी है उसको ब्रेक करें और उसको खत्म करें। उनकी बालादस्ती, जो बेकार की बालादस्ती है, वो अपने पैसे की बुनियाद पर, अपनी ताकत की बुनियाद पर करते हैं। कोई मुल्क ऐसा है भारत जिसमें बेपनाह क्रिकेट का क्रेज है, वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, लेकिन वहाँ की जो हुकूमत है, वहाँ का जो क्रिकेट बोर्ड है, वो इसको खराब कर रहा है। उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को निकालकर पूरे वर्ल्ड कप को तलातुम का एक तूफान का शिकार कर दिया। वो फैसला अगर वो वर्ल्ड कप के बाद कर लेते तो इतना बुरा ना होता। पाकिस्तान को तो वैसे भी नहीं बुलाते, ना पाकिस्तान अब उनके यहाँ जाता है। अब बांग्लादेश भी उनके लिए नापसंदीदा मुल्क बन गया है। एक मुल्क और आ जाएगा तो आईसीसी में भारत की जो बालादस्ती है वो चैलेंज होगी। और आईसीसी को तो पहले भी 2012 में भी लॉर्ड वुल्फ ने एक रिपोर्ट की थी कि आईसीसी की जो गवर्नेंस है उसको गैर जानिबदाराना होना चाहिए और बड़े मुल्क को उसके ऊपर इजारादारी नहीं कायम करना चाहिए। लेकिन अफसोस आईसीसी ने वो रिपोर्ट कालीन के नीचे छुपा दी, डस्टबिन में डाल दी। तो अगर 2012 में फैसला हो जाता तो आज ये सूरत हाल ना होती। जय शाह ने साजिश की खेल के खिलाफ, उसका अब नतीजा ये निकला है कि जो श्रीलंका की में जब टीम गई है बांग्लादेश की, तो वहां पर जो इस्तकबाल हुआ और वहां पर जो उनके मायानाज खिलाड़ी जो है वो खुद बाहर आए और उन्होंने पूरे इस्तकबाल किया, जिससे भारत में जो है खलबली मची हुई है, खौफ की फजा है। और जो भारतीय वहां पर चैनल्स के मालकान हैं और जो बिलियनर्स हैं जो क्रिकेट पर पैसा लगाते हैं, उन्होंने मोदी से मुतालबा किया और बाकायदा जय शाह को तलब किया है कि उनसे पूछगिछ की जाए कि ऐसा क्यों किया गया जिससे भारत को इतना बड़ा नुकसान जो है वो होने वाला है। क्या जय शाह से इस्तीफे का मुतालबा हो सकता है और उससे इस्तीफा तलब किया जा सकता है?
बांग्लादेश की टीम श्रीलंका नहीं गई, पाकिस्तान की टीम श्रीलंका पहुंची है और उसका जो इस्तकबाल हुआ, बड़े बड़े खिलाड़ी आए एयरपोर्ट पर पाकिस्तान को पजीराई करने के लिए, वो एक इस बात का वाज़ेह इशारा है कि पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया बांग्लादेश को बाहर करने पर, वो दुरुस्त था। और यकीनन जय शाह को इस फैसले के ऊपर भारत में भी इसके ऊपर कड़ी तनकीद हो रही है, भारत में भी आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन जहाँ तक इस्तीफ़े का ताल्लुक़ है, मुझे नहीं लगता वो इस्तीफ़ा देंगे या उनसे इस्तीफ़ा मांगा जाएगा, इसलिए कि वो तो बड़े एक ताकतवर शख्सियत, इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनके बेटे हैं। और बांग्लादेश को भी इसी सूरत में निकाला कि अगर बांग्लादेश को ये कहकर मैचेस उनके श्रीलंका मुंतकिल कर दिए जाते तो ये अमित शाह के ऊपर हर्फ आता कि वो एक टीम को सिक्योरिटी नहीं दे सके, वो किस तरह के वजीर होम मिनिस्टर हैं, तो वो इसी वजह से बांग्लादेश को चांस नहीं मिला। अब जो पाकिस्तान की हुकूमत ने फैसला किया है, तो इस पर जो गोदी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान को सजा मिलेगी और उस पर पाबंदी लग सकती है, क्या ऐसा मुमकिन है? कोई कवानीन ऐसे हैं कि उसमें पाकिस्तान पर पाबंदी लग सकती है या सजा मिल सकती है? नहीं, पाकिस्तान ने बहुत सलाह मशवरे के बाद, कानूनी माहिरीन से मशवरे के बाद, न सिर्फ हुकूमत ने बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इसके ऊपर सलाह मशवरा किया है। आईसीसी की एक मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट होती है जो 12 टेस्ट खेलने वाले मुमालिक साइन करते हैं हर 4 साल के लिए। उसकी एक क्लॉज है 5.7.1 कि उसके तहत हर मुल्क को हर मैच और हर इवेंट में खेलना जरूरी है। वो पाकिस्तान के खिलाफ जाती है, लेकिन उसी मेंबर्स एग्रीमेंट की एक क्लॉज है, क्लॉज नंबर 12। वो 12 नंबर क्लॉज ये कहती है कि अगर किसी भी मेंबर मुल्क की हुकूमत उन्हें मना करती है खेलने से, तो फिर हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमें मानना पड़ेगा। तो पाकिस्तान ने वही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारी हुकूमत हमें मना कर रही है, इसलिए हम नहीं खेलना चाह रहे। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाक मीडिया की बौखलाहट भारत और जय शाह के खिलाफ साफ दिख रही है। इनका पीएम शहबाज शरीफ कह रहा है कि भारत ने बांग्लादेश के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है, इसलिए पाकिस्तान वर्ल्ड कप का मैच इंडिया से बायकॉट करके बांग्लादेश को ट्रिब्यूट कर रहा है। और इस शरीफ के फैसले के साथ पूरा पाकिस्तान है। जिनके घर में खुद खाने को नहीं है, वह बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। सलमान बट कह रहा है कि भारत को जिस पैसे का घमंड है, वह पैसा बीसीसीआई के पास पाकिस्तान से खेल कर ही आता है। वहीं अयाज बाखरी कह रहा है कि पाकिस्तान का ना तो बीसीसीआई कुछ उखाड़ सकता और ना ही आईसीसी पाकिस्तान भारत से खेले या ना खेले, ना ही पाकिस्तान पर जुर्माना लगाया जा सकता और ना ही किसी तरह की आईसीसी पाबंदी लगा सकता। इनका हाशमी तो एक कदम और आगे निकल गया, जिसका कहना है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अगर एक और क्रिकेट बोर्ड आकर खड़ा हो जाता है तो बीसीसीआई की बादशाहत वर्ल्ड क्रिकेट से खत्म हो जाएगी, जो कि ऐसा इनके सपने में भी नहीं हो सकता। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।